नमस्ते आप सभी को। शिक्षा मंत्री ने 8 नए बदलाव किए हैं, तो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ 10वीं 12वीं वाले बच्चों के लिए उनकी परीक्षा में क्या बदलाव किए जाएंगे। और मोदी के परीक्षा में मोदी ने दिए हैं 2 नए नियम लागू किए हैं। बोर्ड परीक्षा 2025 में बड़ी खुशखबरी है। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए यह नियम लागू किए गए हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से सुनना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 2025 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये नए नियम हैं 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों पर लागू होंगे। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है और CBSE का मानना है कि इन नए नियमों से छात्रों को बेहतर शैक्षिक माहौल मिलेगा और वे अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर पाएंगे। इन नए नियमों से महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता और कौशल आधारित प्रश्नों की संख्या में वृद्धि। इसके अलावा बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न और मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं। आइए इन नए नियमों के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि कैसे छात्रों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। CBSE बोर्ड ने 2025 की परीक्षाओं के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य छात्रों को बेहतर शिक्षा देना और अनुभव प्रदान करना, उनके विकास को सुनिश्चित करना है। छात्रों को बोर्ड की परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम 75% उपस्थिति होना चाहिए। यह नियम 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के छात्रों पर लागू होगा। उपस्थिति की गणना 1 जनवरी 2025 तक की जाएगी और विशेष परिस्थितियों में 25% तक की छूट दी जा सकती है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को नियमित रूप से स्कूल आने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। नियमित उपस्थिति से छात्रों को न केवल अकादमिक रूप से लाभ होगा बल्कि उनके समग्र व्यक्तित्व विकास में भी मदद मिलेगी। छात्रों को पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से समझने और अपने प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलेगी। और दूसरा है सामाजिक कौशल का विकास। स्कूल में नियमित उपस्थिति से छात्रों अपने साथियों और शिक्षकों के बीच बातचीत करने का मौका मिलेगा, जो उनके सामाजिक कौशल को बढ़ाएगा। और नंबर 3 है अनुशासन और जिम्मेदारी। नियमित उपस्थित छात्रों में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करेगी, जो उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 4 है समय प्रबंधन। नियमित स्कूल जाने से छात्र अपने समय का बेहतर प्रबंधन करना सीखेंगे। और नंबर 5 स्कूल में नियमित उपस्थिति में छात्रों को विभिन्न पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जो उनके व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बोर्ड ने कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट दी है। बोर्ड ने कुछ विशेष परिस्थितियों में 25% की छूट का प्रावधान किया है। इसमें शामिल हो सकते हैं चिकित्सा आपात स्थिति, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भागीदारी, अन्य गंभीर कारण। हालांकि इस छूट के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। छात्रों को अपने स्कूल प्रशासन से संपर्क करके इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। कौशल आधारित प्रश्नों की संख्या में वृद्धि। CBSE ने 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में कौशल और क्षमता आधारित प्रश्नों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। इस बदलाव के अनुसार 10वीं कक्षा में 50% प्रश्न कौशल आधारित होंगे। 12वीं कक्षा में 40% से बढ़ाकर 50% प्रश्न कौशल आधारित किए जाएंगे। इन प्रश्नों में बहुविकल्पीय प्रश्न और केस स्टडी शामिल होंगे। प्रश्नों का उद्देश्य रटने की बजाय समझ का मूल्यांकन करना होगा। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसमें कौशल आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है। कौशल आधारित प्रश्नों के लाभ। इस बदलाव में कई फायदे हैं। गहरी समझ। कौशल आधारित प्रश्न छात्रों को विषय की गहरी समझ विकसित करने में मदद करेंगे। व्यवहारिक ज्ञान। इस तरह के प्रश्न छात्रों को सिद्धांतों को व्यवहारिक स्थितियों में लागू करने का अवसर देंगे। और रचनात्मक। खुले अंक वाले प्रश्न छात्रों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करेंगे। और बेहतर मूल्यांकन। कौशल आधारित प्रश्न छात्रों की वास्तविक क्षमताओं को बेहतर मूल्यांकन करने में मदद करेंगे। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना।
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।